हमने देखा पिछले 3-4 सालों में हमारे साथ कई बार ठेकेदारों ने, लेबर ने पिछले साल करीब 20 लाख रुपए मार दिए। आपके? जी हाँ, जो कि लेबर जो है या तो पैसे लेकर के आएगी फिर भाग गई, या लेबर आने के बाद कोर्ट कर दिया। नहीं, तो श्रम विभाग का जो दरवाज़ा खटखटाया जाता है, कहीं ना कहीं श्रम विभाग अगर इस चीज़ की भी जांच पड़ताल करे, आखिर दोषी है कौन? मालिक दोषी है, लेबर दोषी है, मगर जो ठीकरा फूटता है वो आप लोगों पर फूटता है, मालिकों पर। भले ही श्रम विभाग के अधिकारियों को ये जानकारी हो कि हमारा उन पे पैसा है जी, लेकिन उसके बावजूद भी टॉर्चर मालिकों को करा जाता है। यहाँ से लेबर को उठा के ले जाएंगे, और अगर पहले पैसा ना दिया जाए, भाई उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन लोगों को पैसा दिया भी जाता है, सारी बात होती हैं। जिस समय काम नहीं है उनको खाना खर्चा दिया जाएगा, उन लोगों को खिलाया जाएगा। जब उनके पास पैसे, उन पे पैसा हो गया है, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, कोर्ट कर दिया, तो मालिकों से यहाँ से उठाए करके ले जाएंगे। तो इस तरह से बच्चे तो हम लोगों के भी हैं, उसके बारे में भी तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि भाई इन लोगों को क्या होगा, और आप उन टैक्सों को कहाँ से देंगे। जबकि इसका जो है, आप ये लगाओ, 2 चौकीदार हैं जी, 2 मुंशी हैं, 3 बेलदार हैं, रावस वाला है। इन लोगों को सबको, अधिकतर को, इनको तो महीने की तनख्वाह ज्यों की त्यों जानी है। बिल्कुल बिल्कुल। और काम चला, आप इनका पैसा नहीं रोक सकते। काम चला या नहीं चला, या नहीं चला। अब काम चलने के लिए समय मिला 1 महीने का, 1.5 महीने का, तो 1-1.5 महीने में अपने खर्चे तो पूरे होने के नहीं, गवर्नमेंट का टैक्स सिर पर रख जाएगा। अरुण जी, जिस तरीके से हमने काफ़ी ब्रिक फील्ड पर हम गए हैं जी, हमने ब्रिक फील्ड पर जा जाकर देखा भी है हालात क्या होते हैं ब्रिक फील्ड पर। तो कुछ ब्रिक फील्ड के हमें ओनर ने ये भी बताया है, ओनर का कहना साफ साफ ये रहा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं सपोर्ट तो नहीं कर रहा, उल्टा हमारे साथ बदसलूकी और हो रही है। जी, एक बदसलूकी, दमनगिरी और दिखाई जाती है। जी हाँ। अब ये बताओ, जब मान लिया उनको हमने कर्ज से, हमें कोई लोन वगैरह तो मिलता नहीं, हमने तो गाँवों से, साहूकारों से पैसा ले करके, उठाए करके उन लोगों को तो पैसा भर दिया, वो पैसा हमारे ऊपर इंटरेस्ट चढ़ रहा है, और हम लोग काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतलब अधिकारी लोग उन्हें यहाँ से उठा के ले जाते हैं। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें कि मालिक आप नहीं हो, यहाँ के मालिक जो हैं यहाँ की लेबर है। जी हाँ, जो यहाँ पर काम कर रही है वो यहाँ पर मालिक हैं, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, आपने यहाँ पर एक इनके केयर टेकर हो, आप यहाँ बैठकर देख रहे हो लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि श्रम विभाग इनके लिए खुला हुआ है। न्यायपालिका तो सबके लिए है, मगर न्यायपालिका जो है जल्दी इनकी सुन लेती है, शायद आपकी वहाँ बात को जो है रखा नहीं जाता, ना आपकी बात सुनी जाती। देखिए, न्यायपालिका तो सर्वोपरि है जी, लेकिन न्यायपालिका तक की तो नौबत ही नहीं आती है। तो श्रम विभाग जो है वो हम लोगों को टॉर्चर इतना कर देता, उससे पहले ही वहाँ जाने लायक छोड़ता ही नहीं है। क्या आप अपनी बात रख सकें? जी हाँ। अब सबके लिए जो लोन की व्यवस्था की है, जी, आपका कहना क्या है? उस व्यवस्था में आपके लिए भी लोन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि होनी तो चाहिए, जो है दिक्कतें आपको ज़्यादा आई हैं। जी हाँ भाई, हमारे उसके लिए तो आज तक ना लोन की या किस तरह की व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है। अगर जा करके अप्लाई भी करें, कहें भी, तो बैंक वाले सुनने के लिए ही तैयार नहीं। लेकिन अगर कुछ ना कुछ इसमें एड मिले, भाई जो मार्केट से पैसा उठाया जाता है उसका तो पूर्ति नहीं होती। अगर गवर्नमेंट के आदेश से और बैंकों से ऋण प्राप्त होता है तो उसको अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और उस पैसे को आराम से उतार भी सकते हैं। आपको बता दूं कि मालिकों के बात ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो नाजुक वक्त में आज भी मालिकों को पहले की तरह अपना पूरा समय अपना इनके साथ अतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं, तो उनसे भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनके हालात क्या हैं, उन्हें कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। नाम क्या आपका? जफीकुल इस्लाम जी। जफीकुल इस्लाम। जयफीकुल इस्लाम। एक बात बताएं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं जी सर, अभी कोई दिक्कत नहीं है। सारे समस्या जो है हमारा मालिक दे रहा है,
सारे कुछ फैसिलिटी हमारा मालिक दे रहा है, सब कुछ देख रहा है, हमें बढ़िया तरह रख रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रहा है हमें। ऐसा नहीं है जैसे कि मतलब कि कोरोना है, कोरोना की बीमारी के चलते हुए आपसे ये कहो कि आप घर चले जाओ, कि यहाँ काम नहीं है अब, कि हम पैसे नहीं दे सकते, कोई दिक्कत परेशानी ना नहीं ना है? ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हम ठीक है, खुश है। मुंह पे कपड़ा बांध के रखते हो? हाँ क्या है? मिलन हक मिलन एक बात बताओ। मिलन, हाँ बता। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी ना की? यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी ना है, यहाँ खर्चा वर्चा सब यहाँ मिल रहा है, कोई हम लोग नहीं जाता है, यहाँ सब चीज़ मिलता है, काम भी बढ़िया चलता है, मालिक देखभाल पूरा तरीके से करता है। और बाहर तो नहीं जाते सामान वामान लेने? हाँ, वो कपड़ा बांध के रखते हो मुंह पे हाँ, हर टाइम? मुँह में कपड़ा बांध के। आपका नाम क्या है? बाबूलाल। बाबूलाल, एक बात बताओ, 22 तारीख के बाद से कोई किसी तरीके की दिक्कत परेशानी खाने पीने को लेकर या पैसों को लेकर? कुछ नहीं है साहब, हमें तो परेशानी बहुत सुकून से रह रहे हैं और मालिक साहब हमारे साथ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे परिवार में रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल परवाह है। शुक्रिया। आपका नाम क्या है? विजयपाल विजयपाल विजयपाल। विजयपाल, एक बात बताओ, जो आपने मुंह पे ये गमछा बांधा हुआ है, हमें देखकर बांधा है या बांधते हैं? नहीं, ये तो बंधा ही रहता है, बंधा ही रहता है। साबुन वाबुन साथ धोते हो? हाँ, जब से बीमारी चली है ये, जी जब से बांधना पड़ता है। जी। और मालिकों का व्यवहार किस तरीके का मालिक आपके बड़े साथ यहाँ है? जी 2 चौकीदार रहते हैं, 2 मुंशी रहते हैं यहाँ पे। जी, व्यवहार ऐसे ही जैसे पहले था? हाँ, दाल चावल राशन सब कुछ यही मिलता है। सब कुछ ही? हाँ। बाहर तो नहीं जाते? नहीं नहीं नहीं, जिस तरीके से बताया हुआ है कि बाहर नहीं जाना, सब कुछ यही मिलता है। सब कुछ। आपको बता दूं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी भी यहाँ पर नहीं है। राजू ब्रिक फील्ड पर आप देख सकते हैं कि सामने जो आप देख रहे हैं कि इनके यहाँ पर छोटे छोटे क्वार्टर बने हुए हैं, इसमें कुछ परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। और सामने जो है यहाँ पर ये ब्रिक फील्ड है, जहाँ पर यहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं, वो भी आपको दिखा दूँ सामने से। जितने मजदूरों से हमने पूछा है, सभी का ये कहना है किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी हमें यहाँ पर नहीं है। अपना परिवार जैसे अपने परिवार में हम रहते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर रह पा रहे हैं।